आज 10वीं आयुर्वेदा डे जो 23 सितंबर 2025 में हम मना रहे हैं, सुजन विहार सोसाइटी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद नमन मुझे ये मौका देने के लिए कि आज आयुर्वेदा डे का लॉर्ड धन्वंतरी का हम आह्वान कर सके। आप जानते हैं आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज मां ब्रह्मचारिणी आई है, एनर्जीज आर ऑलरेडी हाई। सो इन दिस time the autumn season, the sharad ritu that is called in the Ashwin and Kartik month, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे आज 23 सितंबर में the equinox, autumnal equinox, it means the duration of the length of the day and night is equal. So आयुर्वेद बताता है कि ये इस समय पे एक important अगर आप प्रोसीड्यूर कर लेते हो तो you can live 100 years peacefully. Yes, 100 years. तो क्या होता है और कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में हंसोदक जल। हंसोदक जल इसका मतलब ये है कि 23 सितंबर जैसे अब इक्विनॉक्स जब होता है तब सन चार्ज वाटर, मतलब पूरे दिन जब सूरज रहता है बाहर तब अगर हम पानी में उसको चार्ज करें, सन की किरणें पड़ने दे, और जब रात में वो वही पानी जो पूरे दिन गर्म हुआ है सन के चार्जिंग से, और वही पानी जब रात में मून से चार्ज होगा, चार्ज बाय मून लाइट वाटर इक्वली, लाइक 8 आवर्स सन चार्ज, 8 आवर्स मून चार्ज, एंड इंक्लूडिंग अगस्त तारा से मिली हुई वो पावन शक्ति। अगस्त कंस्टेलेशन दैट इज ए कंस्टेलेशन दैट इज ए स्टार दैट इज विजिबल ऑन द पितृ पक्ष। जैसे आज 23rd गया, 2 days before 23rd, 21st को that star was visible in our sky. So if it is charged equally by sun, by moon and by अगस्त, तो क्या होता है वो अमृत समान, नेक्टर समान माना गया है, ऐसा आयुर्वेद के आचार्य ने बताया। तो मान लीजिए अभी हम कैसे ये करें, तो हम अगर कोई भी ग्लास बॉटल ले और उसको हमारी ओपन बेल्कोनी जहाँ पे शेड ना पड़े, तो ग्लास बॉटल में हमने पानी भर लिया, फिर उस पानी को 8 घंटे सन चार्ज कर लिया, फिर रात में ही बेल्कोनी में रख दिया, मून से चार्ज कर लिया, और रात ही में उस कंस्टेलेशन का लाइट भी गिरे, ओपन हो जहाँ पे डायरेक्ट गिरे तो बेस्ट है। अगर ये वाटर हम डेली 5 ml लेते जाते हैं, 1 से 2 चम्मच बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सिर्फ 1 चम्मच 12 ईयर से पहले, और छोटे और भी छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो आधा चम्मच डेली लेते हैं तो शतायु प्राप्त होती है, ऐसा आचार्यों ने बताया। अब आप पूछेंगे तो इसका नाम हंसोदक जल क्यों है? हंसोदक आप सुने होंगे, एक बचपन में एक कहानी आती थी कि हंस क्या होता है, दूध और पानी जब मिला होता है तो पानी को हंस पी लेता है और दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। हंस इज दैट मच स्मार्ट। तो हंस शरद ऋतु में जब नदियों में, झरनों में ये पानी होता था, जब शरद ऋतु में ऐसा चार्ज हो जाता था सूरज, चंद्रमा और अगस्त स्टार से, तो हंस इस पानी को पीता था। तो दैट वाज द मिरेकल दैट ही हिमसेल्फ न्यू बिफोर वी एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स न्यू। तो ये तो देखिए एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर हुआ। तो अभी हम चलते हैं आगे कि शरद ऋतु में क्या बताया गया है, हम क्या क्या करें। तो शरद ऋतु जैसा आप समझे हैं कि नवरात्रि का ये पावन समय, तो देखिए नवरात्रि में 9 दिन व्रत करने के बारे में बताया गया है, पर क्या हमने कभी सोचा, माइक इज रेडी, थैंक यू। देखिए जब मंसूबे आपके नेक हो तो प्रकृति भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज हम ये जान रहे थे कि 10th आयुर्वेदा डे के लिए हम क्या आज देखने वाले हैं खास। आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या और ऋतुचर्या इन शरद ऋतु हम देख रहे थे। तो शरद ऋतु में बताया गया है कि क्या क्या आप आहार मतलब फूड, डाइटरी रिजीम, विहार मतलब what should be your lifestyle, what should be you include in your daily life, and विचार what should be your mental thinking। ये तीनों चीज मिलके हमारे बॉडी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत ऐसा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रसन्नम। दिस वेरी लाइन मीन्स दैट स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा के लिए means the person who is already healthy, Ayurveda helps him or her to keep him healthy for 100 years. And आतुरस्य विकार प्रसन्नम मतलब जो व्यक्ति कोई डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक या एक्यूट इलनेस से गुजर रहा है, उसको हेल्प करने के लिए, उसके क्योर के लिए एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज आयुर्वेद हेल्प्स। तो दिस इज द मेन मोटो एंड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद काम कैसे करता है?
Ayurveda has three pillars: ahar, vichar and nidra. This is called त्रयोपस्तंभ of Ayurveda. Means कि आपका डाइटरी रिजिम क्या है, आप डेली बेसिस पे लाइफ लॉन्ग क्या खाना लेते हो, विचार आपकी थिंकिंग कैसी है और निद्रा आपकी स्लीप कैसी है। ये तीनों चीजें मिलके डिसाइड करती है कि आप कोई डिजीजेस से पीड़ित होंगे या आप हमेशा अच्छे रहोगे। तो हम अक्सर लैक यहाँ हो जाते कि हम सोचते हैं कि हमने 2 मिनट प्राणायाम कर लिया या जॉगिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, फिर भी हम सोचते अरे मेरा तो बीपी शूट अप हो रहा है। पर हमने कभी ये नहीं देखा कि बीपी जाने के पीछे हम सारा दिन क्या सोच रहे हैं। हमने अपनी मानसिक स्थिति नहीं देखी दोस्तों। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने ये भी नहीं देखा एम आई स्लीपिंग गुड इनफ, एम आई हैविंग प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ रेस्ट। और अगर मान लो बिस्तर पे चले भी गए, क्या मैं आंख बंद करते ही थॉटलेस स्टेट पे जा पा रहा हूँ, या मेरे दिमाग में पूरा दिन मैंने क्या किया, सुबह से रात गोल 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 घूम रहा है वो सारे थॉट्स और मुझे परेशान कर रहे। या फिर ये भी सोच सकते कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप चुटकी भर में क्या अपने फिर से हैप्पी वाले स्टेट में जा सकते नहीं। तो आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा पॉज देने की जरूरत है और वो सारे लाइफस्टाइल हैबिट्स इंक्लूड करने की जरूरत है जिससे आप इस परम आनंद ब्लिस वाले स्टेट में पूरा दिन रह सके। ये सारे चीज मैटर करती है। तो आज हम बात करेंगे मोस्टली डाइटरी रिजिम्स, लाइफस्टाइल रिजिम्स पे। तो चलिए, शरद ऋतु जो कि हमारे मॉनसून के ठीक बाद, अभी इतने दिन गुड़गांव में फ्लड हुआ, बारिश हुई, हमने सबने फ्लड का थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी देखा पर बारिश के मजे भी लिए। तो तब तो हमें ठंड लग रही थी, कोई जरूरत नहीं थी उतने एसी की। पर अभी देखिए अचानक से सनलाइट इतना हाई हो गया, देयर इज स्ट्रॉन्ग सन। सो उससे क्या होता है, आयुर्वेद बताता है जैसे ही बारिश होता है तो वहां पे पित्त दोष, आयुर्वेद के 3 मुख्य दोष है, वात, पित्त, कफ। दिस दोषास आर बेसिकली एनर्जीज जो हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स जो नेचर में ही है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट जो नेचर में एवरी लिविंग बीइंग, एवरी नॉन लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स और इसी से इस पंच महाभूत से हम भी बने हैं। तो आयुर्वेद इन पंच महाभूतों को वात, पित्त और कफ जैसे एनर्जीज में जोड़ा है और इसी से ही बताते हमारा शरीर बना है। तो इस ऑटम सीजन में पित्त दोष का बढ़ता है। तो आप कैसे समझेंगे बॉडी में पित्त दोष बढ़ा है? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको जलन महसूस होती है हाथों और पैरों के तलवों में, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है एक्सेसिव, मान लीजिए सुबह आपने नींद से उठा, आपको आंखों में रेडिशनेस दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि आंखों में कुछ चला गया है, आंख गर रहा है, आंखों में जलन, हाथों पैरों में जलन, फिर आपको दांत, खाज, खुजली, इस सीजन में बेसिकली स्किन डिजीजेस का प्रभाव आता है। लाइक कि आपको अर्टिकेरिया, एक्जिमा, आपको एलर्जीज से परेशान हो, आपको एलर्जीज आइदर स्किन में या कोई फूड ऐसा ले लिए, जैसे आपने कोई पीनट खा लिया, कोई वॉलनट खा लिया, किसी को दही से हो सकती है, किसी को पनीर से, किसी को एग से, चिकन से, किसी को ब्रिंजल से, ऐसा। तो मान लीजिए आपने वो लिया और आपको बॉडी में रैशेस जैसे छोटे छोटे लाल लाल दाने जैसे दिख रहे हैं या ऐसा कोई इची सा स्किन हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो पित्त दोष ऑटोमेटिकली बढ़ा होता है इस सीजन में वो आप में थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बेसिकली ये 3 जो दोष है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों का इक्वल बैलेंस ही हमको हेल्थ इंश्योर करता है। When these 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, are in equilibrium, it ensures health. And when they are disturbed, like one of them is high or one of them is low, it ensures we are in a disease state. तो ये तीनों दोषों का सम रहना, इन बैलेंस स्टेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बॉडी के एवरी सेल से शुरू करके एवरी ऑर्गन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हम कैसे दिखते हैं ये भी ये दोष डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पित्त दोष के अच्छे गुणों के बारे में, अगर किसी का पित्त दोष बैलेंस्ड होगा, वो आदमी बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी में बिलीव करेगा, वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली हाई रहेगा, ही हैज वेरी मेंटल कैपेबिलिटी, फास्ट कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स जैसे साइंस जैसे सब्जेक्ट्स उसको बहुत अच्छे लगे। इन जनरली आप देखेंगे किसी किसी बच्चों में
पढ़ने की जो एबिलिटी होती है, कुछ चीजें सीखने की एबिलिटी होती है, इन जनरली हाई होती है। तो ये देखिए बाय जेनेटिक्स तो मिलता है, पर मिलता कैसे है? मिलता थ्रू द दोषास ही है। अपने माँ और पापा के कॉन्स्टिट्यूशन से बने होके वो उनमें आते हैं, या कुछ चीजें वो बाद में एनवायरमेंट से एक्वायर भी करते हैं। तो जैसे मैं पित्त के अच्छे गुणों के बारे में बता रही हूँ, तो जो लोग पित्त दोष के प्रकृति के होंगे, उनके बाल अच्छे होंगे, उनकी स्किन अच्छी होंगी, उनके कंप्लेक्शन अच्छे होंगे, और फिर वो बहुत ज्यादा तेजस्वी, like they will have very much of curiosity, enthusiasm, high energy, always on foot। अभी करना है, चलो प्रोएक्टिव टाइप। पर अगर वही पित्त दोष बढ़ जाता है बॉडी में, it gives us burning sensations, like we are always having acidity type of problem। आपने कुछ खाया पिया, आपको खट्टी डकारें आ रही है, गले तक ऐसा लग रहा है खाना आ गया है, आपको पेट में जलन, सीने में भारीपन। कभी कभी तो किसी को इतना सीने में भारीपन लगता है कि उनको लगता है कि हार्ट अटैक ना आ गया हो, मेरे तो हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम होगा, अभी जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट करवाने के बाद फिर भी सब नॉर्मल आता है, क्योंकि उन्होंने अपने पेट पे ध्यान नहीं दिया। बात यह है कि उनको तो लग रहा है कि हार्ट में पेन हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बट दैट इज नॉट द केस। तो जब हम आयुर्वेद में ऐसे होल बॉडी का जांच करते हैं अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद प्रिंसिपल्स अंडर आयुर्वेदिक डॉक्टर, देन वी कम टू नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सटल लेवल पे है, और जिसको हम डेली करेक्ट करके बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि शरद ऋतु में ऋतुचर्या क्या बताई गई है। जनरली पहले दिनचर्या के बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो जनरली वी आर आस्क्ड टू वेक अप इन द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब द टाइम 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज। जैसे 1.5 घंटा, मान लीजिए दिल्ली में यहाँ पे सनराइज होता है 6 AM और 6:15, तो यू आर सपोज टू वेक अप एट 4:30 और 4:15 टाइप ऑफ, दैट इज दैट 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले आपको उठना है। इससे लाभ क्या होगा? What are the benefits that you are going to get? During that time, that is the time around 2 AM, midnight 2 AM to 6 AM, there is sub dosha of vata dosha, that is apana vayu. This dosha is responsible for your excretion. जिनको भी कॉन्स्टिपेशन, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिनको भी सुबह लगता है कि गर्म चाय के चुस्के के बगैर मैं तो पतला महसूस ही नहीं कर सकता, तो उनके लिए जीरो कॉस्ट रेमेडी यही है कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे जस्ट बिफोर द सनराइज। इफ नॉट पॉसिबल एट 4:30, वेक अप एट 6 शार्प। 5:30 से 6 बजे उठ जाओ। आप एक हफ्ता उठ के देखो, आपका ऑटोमेटिकली बॉडी सन क्लॉक के हिसाब से सेट हो जाएगा और आपका पेट साफ होने लगेगा। आयुर्वेद ने ही सारे मेडिकल साइंस भी इवन मानती है, सारे जो हमारे रोग है वो हमारे पेट से आती है। द गट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ आवर डिजीजेस। तो दोस्तों, अगर हम अपने पेट को साफ कर लेते तो बीमारी से तो ऐसे ही छुटकारा पा लिए। तो उसके बाद क्या करें? अभी तो हमने उठ लिया, फ्रेश हो लिए, उसके बाद बताया गया है उषा पान। उषा पान मतलब आपको उठने के बाद आपको 1 गिलास करीब 200 ml गुनगुना गर्म पानी लेना है। आप कैसे लोगे? आपको मलासन में ऐसे उकरू बैठ जाना है और आपको सिप बाय सिप धीरे 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 आपको ये लेना है, एकदम सिप बाय सिप। 5 मिनट्स लगने चाहिए। जो भी लोग खड़े होते डग डग करके पानी लेते हैं ग्लास से या फिर बॉटल से, ऐसे ही जस्ट लाइक पोरिंग लाइक एन एम्प्टी वेसल, दिस इज नॉट राइट। मैं आपको 2 रीजन देती हूँ, 2 एनाटॉमिकल रीजन। व्हेनेवर वी ईट, लाइक हम पानी कैसा पीना चाहिए? मैं ईट वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? आप सुन के बोलेंगे अरे पानी कोई खाता है क्या? आपको आज से पानी खाना है, चबा चबा के, जैसे धीरे धीरे सिप कर करके। हम पानी को ड्रिंक करने के लिए ऐसे ऊपर से ले लेते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे जीआई ट्रैक्ट जो हमारे माउथ से एनस तक है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि पानी, देखिए पानी भी एक फ्लूइड है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चाहिएगी फ्लूइड को नीचे खींचना।
पर अगर एक्सेसिव फोर्स से जाता है तो हमारे वेसल्स को वो प्रेशर करता है और स्टमक से धीरे ही एकदम लोड बढ़ जाता है। तो अगर आप बैठ के पिए, अगर आप नी प्रॉब्लम से गुजर रहे तो आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, दैट्स फाइन, आप नॉर्मल चेयर या सोफा पे बैठिए और सिप बाय सिप लाइक खाना है पानी को वैसे आपको गर्म पानी लेना है। दूसरा रीजन, आपने सुना होगा आपके दादा नानी बोलते थे कि पानी अगर खड़े होके पियोगे तो घुटने में दर्द हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि घुटने तक पानी पड़ जाएगा, बट सिंस आई एम टेलिंग यू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द वाटर डायरेक्टली टू योर इंटेस्टाइन्स, तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो अचानक हमारे लोअर बॉडी, द लोअर एब्डोमेन में प्रेशर देने लगता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड एक्सेसिव नर्व वेसल्स है उनमें प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा ये जो पैटेला है, दिस इज द नी जॉइंट, ओके, पैटेला, तो पैटेला पे इनडायरेक्टली एक स्ट्रेन पड़ता है। यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं, उन मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है अगर हम खड़े होके एकदम डक 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 करके पानी ले लेते हैं। तो पानी लेने का सबसे बेस्ट तरीका है सिट डाउन, रिलैक्स, और मैं आज आपको और एक मैजिकल रेमेडी बता रही हूँ जो इस पानी को अमृत बना देगा। इट्स फाइन इफ यू कांट मेक इट हंसोदक जल, जो मैंने एक्सप्लेन किया। आप क्या करोगे, आप अगर अभी गूगल करोगे, सर्च द नेम ऑफ डॉक्टर मसारो इमोटो, ही इज ए जापानीज साइंटिस्ट। आपने पानी लिया, अपने हाथ में ग्लास को रख लिया, दोनों हाथ के बीच में आपको वो पॉजिटिव वाइब्स पानी को देनी है, लाइक वाटर आई लव यू, यू आर माई हीलिंग एंजल, और आप कुछ भी जो भी आप चाहते हैं आपके जीवन में अभी ट्रू हो, द थिंग्स यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, यू हैव टू जस्ट क्लोज योर आइज, विजुअलाइज एंड से साइलेंटली, आप देखेंगे डू दिस फॉर मी, मुझे चैलेंज करने के लिए 21 दिन करके देखिए। समझ लीजिए मैं कुछ भी नहीं जानती, कौन आ गए हैं ये बात करने के लिए, आप करके देखो। आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है, कहीं भी आपको सूजन है, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, इवन आपके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं, ये रेमेडी इतना काम करती है कि आपके जीवन में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, कैरियर, एनीथिंग, इवन यू वांट नथिंग, यू जस्ट लिविंग इन ए सरेंडर मोड टू द गॉड, तो भी आप पानी को बस थैंक यू बोल दो, पानी थैंक यू, वाटर थैंक यू, जो भी आप बोलना चाहो अपने भाषा में, अपने मन से, बस याद रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस हो, और आप उस पानी को पियो। आप देखोगे ये पानी दवाई जैसा काम करेगी। अगर हम उस पानी का एक ड्रॉपलेट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते तो हम देखते पानी में बहुत सुंदर फूल के जैसा क्रिस्टल्स बन जाते हैं, very beautiful floral petal crystals. These crystals mimics the exact crystals of the water in our body. जब कैंसर पेशेंट्स में डॉक्टरों ने ब्लड के सैंपल लेके उनके में वाटर कंटेंट और प्लाज्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उन्होंने देखा कि वाटर कंटेंट आर इन डी अरेंज्ड शेप, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने फिर कैंसर रिकवरी पेशेंट्स में जब देखा तो फिर देखा कि वाटर जो हमारे बॉडी में है वो में फ्लावर पेटल्स, जैसे हम भक्ति करते हैं, ये नवरात्रि में हम क्या करते हैं, मंत्र चैंटिंग, पूजा पाठ, साधना, मेडिटेशन, माँ की आरती, क्या नहीं करते। तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 50% ऑफ वाटर, हमारा बॉडी 72% ऑफ वाटर से बना है। तो वो वाटर के जो क्रिस्टल्स है, तब अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते, देखिएगा फ्लावर शेप बन जाएंगे, वाटर के जो पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज गिविंग अस लॉन्जिविटी, giving us health, giving us many cure from incurable diseases। तो इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि सुबह उठ के आप 2 मिनट अपने साथ बिताइए, आप वाटर को ब्लेसिंग दीजिए, वो आप अपना ये ब्लेसिंग फिर खुद ही ले सकते हो आराम से बैठ के, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दी नहीं। उसके बाद क्या बताया गया है, नेक्स्ट कम्स द मोस्ट मैजिकल रेमेडी ऑफ आयुर्वेदा, दिस इज कॉल्ड गांडूशा या केवल क्रिया। ये
सिर्फ एक ऑयल पुलिंग टेक्निक सिर्फ आपके डेंटल या ओरल हेल्थ के लिए नहीं है। ये टेक्निक आपके इवन आपको अगर मान लीजिए कोई भी थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा गले में दर्द रहता है, वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम रहता है, गले का आवाज आपका अच्छा नहीं है, या जो भी सिंगर उनका आवाज अच्छा करना चाहते हैं, देखिए गांडूशा या केवल क्रिया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। आपको क्या करना है, आपको ऑयल लेना है। कौन से ऑयल लेंगे? शरद ऋतु के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट बताया गया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, शरद ऋतु में पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है। सब में पित्त दोष रहता है, मुझ में, आप में, सब में है, पर दिस सीजन इटसेल्फ कॉजेज द एग्रेवेशन ऑफ द पित्त दोष। तो पित्त दोष को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें, सिंस पित्त दोष इज हीटिंग, बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो बैलेंस करना है तो हमें कूलिंग चीजें लेनी पड़ेंगी। कोकोनट ऑयल इज कंसिडर्ड ऑफ द बेस्ट कूलिंग ऑयल्स। तो उसमें क्या करना है, हमें कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, कितना आपकी माउथ की कैपेसिटी आप उसे भर ले, मुंह में डाल ले, फिर आपको ऐसे मुंह में स्क्विश करना है। दिस इज कॉल्ड केवल क्रिया। चलाना है कितना देर? 5 मिनट। शुरू में आप 5 से 10 मिनट नहीं कर पाएंगे, आपके जॉ टाइट होंगे तो आपको दर्द करेंगे। आप 1 मिनट से शुरू करिए। क्या बेनिफिट्स है? दांत में जो कैरीज होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, येलोइश हो जाता है, प्लैक जम जाता है, फिर हमारे गम्स क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, मसूरों से खून आने की दिक्कत, बहुत लोग जिंजिवाइटिस, पायरिया, डेंटल कैरीज, फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि जो हमारे गट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जो क्या कि पेट में पेट से खट्टी डकारे आने के बाद मुंह से एक वेट ब्रेथ, मतलब मुंह से गंदी बदबू आती है, बहुत लोगों के पास आप जाके बात नहीं कर सकते। गले में कांस्टेंट एक कफ जमा रहता है, खांसी जैसी आती ही रहती है, इससे भी मिलेगा। माउथ अल्सर्स, इसके लिए भी बहुत बहुत हेल्प होता है। जिनको भी मुंह में छाले, मुंह में कभी छोटे छोटे दाने, हाइव्स जैसे आते, खाना खाने में दिक्कत होती है, स्वालो करने में दिक्कत होती है, माउथ में कहीं इरिटेशन से, लीजन से, उसमें भी बहुत बेनिफिट करेगा। तो कोकोनट ऑयल या सिसामी ऑयल, अगर किसी को कोकोनट ऑयल का टेस्ट या मे बी उसको प्योर नहीं मिल रहा है तो दे कैन यूज सिसामी ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली एडवाइजेबल इन विंटर, ठंडी में, जैसे हेमंत शिशिर मतलब जनवरी, दिसंबर, फेब तक आप कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। या फिर वो कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल से जिनकी पित्त प्रकृति नहीं है, वात और कफ वाले। इसमें 3 प्रकृति भी होती है, ये दोषों से बने हुए 3 प्रकृति भी होती है, मतलब वो एनालिसिस के लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, शरद ऋतु में कोकोनट ऑयल या आप तिल ऑयल, सिसम ऑयल का यूज कर सकते हो। इसमें मेडिकेटेड ऑयल्स भी आते हैं, वो डेफिनेटली जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे उसके अनुसार बताए जाते हैं। वो कॉमन पब्लिक अभी हम बताना ठीक नहीं होगा, अगर किसी ने ट्राई किया विदाउट एनी प्रेस्क्राइब डॉक्टर तो वो गलत भी हो सकता है। तो सेफली आप प्योर कच्ची घनी आप कोकोनट ऑयल या सेसम ऑयल ले सकते हो। आपको 1 मिनट से शुरू करना है, उसको स्क्विशिंग 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 एंड देन स्पिट इट आउट। आपको उसको निगलना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको उसको बिल्कुल नहीं निगलना है, उसको पूरा जब तक आपके मुंह में तब देखिए कफ आएगा, थोड़ा सा आपको बलगम आएगा मुंह में करने से, ये छुपा हुआ बलगम है जो आपके ईसोफेगस, आपके ये ट्रैक्ट में जमा हुआ है, वो सारा निकल जाएगा। और इवन एस्थमा के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। पर जब भी एक्यूट एस्थमा हो, मान लीजिए उनको अभी अटैक आया है, अभी नहीं देना है। और कब नहीं देना है, आपका अभी बीपी बहुत हाई है, तब आपको तुरंत नहीं करना है तो बैठ के करिए, चलते चलते, मेरे जैसे बोलते बोलते, मैं करते करते बोलते बोलते भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत किया फिर थूका, तो वैसे नहीं करना। जिनको हाई बीपी की दिक्कत है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से, वो भी सेफली कर सकते हैं, बैठ के आराम से कीजिए, जितना आपकी कैपेसिटी उतना आप करिए, डोंट ओवर फोर्स योरसेल्फ। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत और योग का ये भी है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब द पोस्चर इन व्हिच यू आर स्टेडी एंड कंफर्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर यू। तो आपको अपने आप को इतना भी नहीं एक्सर्शन देना है कि आपके बॉडी के मसल्स बोले कि बाप रे क्या दे दिया। तो और एक बात क्या है प्रिकॉशंस इसमें, कि अगर किसी को अभी इमीडिएट फीवर है, फीवर में
नहीं करना। कि कोई अगर इमीडिएट अभी सर्दी खांसी से, मतलब जस्ट अभी सर्दी खांसी का 1-2 दिन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, तब नहीं करना। तो ये प्रिकॉशंस आप ध्यान में रखिएगा। करने का बेस्ट टाइम सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक है, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद पानी पी लिया। अभी वो करने के बाद आपको 1 घंटे तक या आधे घंटे तक एटलीस्ट कुछ नहीं खाना। केमिकल टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करना। ब्रश वगैरह करना है अगर आपको लगता है माउथ अच्छा नहीं लग रहा। जनरली द बेस्ट टाइम टू डू ब्रशिंग इज आफ्टर योर डिनर, आफ्टर एवरी मील्स। लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद ब्रश करके सोना है। दैट इंश्योर्स बेस्ट ओरल हेल्थ। तो अगर आपको लगता है कि सुबह ब्रश करना ही है तो यूज एनी हर्बल पाउडर, हर्बल पेस्ट। हम जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्लोराइड्स होते हैं, SLS पाए जाते हैं, सोडियम लॉरेट सल्फेट। आप गूगल करके देख लेना, SLS इज ए कार्सिनोजन। मार्क माय वर्ड्स, ये कैंसर कॉजिंग है SLS। थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज है। पर आप बोलते तो फिर कैसे अलाउ करती है FSSAI अलाउ कर देती है क्योंकि वो दिखाते हैं कि थोड़े मात्रा में दे रहे। पर प्रोलॉन्ग्ड यूज, लाइक अगर मैं 60 साल तक जिंदा रही, मैंने 60 साल तक ये सब थोड़े प्लास्टिक से BPA, नॉनस्टिक कुकवेयर से ये थैलेट्स फेनोल्स ले लिया, टूथपेस्ट से SLS ले लिया, फिर मैंने परफ्यूम्स लगा के और सारे जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो कार्सिनोजेंस है, फिर ऑयल को रीहीटिंग करके और भी जो टाटरिन से वो सब बना लिया, ये सब शरीर में डाल लिया। तो बाद में हम डॉक्टर के पास जाते कि हमें तो कैंसर हो गया, पर हम तो अपना खान पीन एकदम सही रखते हैं। हमें तो डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ना, हम बोलते हैं हम तो एकदम मस्त सुबह उठ के सब करते। पर हम इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे, मैं इनको पॉल्यूटेंट्स भी कह सकती हूँ, इनको हार्मफुल चीज कार्सिनोजेंस भी कह सकती हूँ, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं था। तो इसीलिए आ जाते हैं। अब देखिए कुछ चीजें तो हमारे कर्मों का भी है कि कब क्या आए हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मॉर्निंग में बेस्ट होगा आप कोई हर्बल पेस्ट या हर्बल पाउडर से ब्रशिंग करिए। और आयुर्वेद में जो बताया गया है वो बताया गया है दातून। दातून किसका इस सीजन में बेस्ट होता है? खदीर या नीम का दातून। आजकल कोई करता नहीं है, पर दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट। आपको दांत में दर्द कर रहा हो, मान लो आपको अभी RCT के लिए जाना हो, आपने डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया RCT के लिए जाना हो, आप 7 दिन एक नीम का दातून एंड देन आफ्टर दैट डू गांडोशा। 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना, ऑयल पुलिंग करके देखो, आपका पेन रिड्यूस होगा ही होगा। जो सीवियर पेन से आप एकदम पागल हो गए थे, डेंटल पेन इज वेरी वेरी सीवियर, तो वो आपको कम मिलेगा ही मिलेगा। और ये नहीं आयुर्वेद क्लेम करता कि एक बार एनामेल इज इरोडेड तो वो आपका दांत वापस आ जाएगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट द प्रोग्रेशन ऑफ द कैरीज के स्टेज 1 स्टेज 2 कितना पेन आपको देगा, आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन होगा कि नहीं, ये सब जरूर मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आप पहले से करो, जैसे आयुर्वेद बताता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, पहले से अगर हम करते आएंगे तो आपको ये सब होगा ही नहीं। आप करके देखो नीम एंड खदीर इज लाइक बबुल। हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारा आजकल लगा रहे। आवर सोसाइटी इज ब्लेस्ड विथ मेनी पोटेंट हर्ब्स। मैं आपको बताऊं, ये पत्ता सब आप जानते हो, इसको बरगद है ना, दिस इज द बैनियन ट्री लीफ। डू यू नो इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज? इसके इतने प्रॉपर्टीज है, अगर किसी को मान लो हाई BP, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन आपको बरगद के पत्ते का गांडूश करने बताया है, जिनको भी उसकी बीमारी है जिंजीवल ब्लीडिंग, जिनके गम्स से खून आता है, जिनके गम्स में सूजन रहती, इन्फेक्शन होगा, पस जमा हो जाता है, ऐसा भी कभी कभी होता है। इतना ज्यादा गम्स में कैरीज हो गई है कि गम्स से कभी कभी पस आता है। दिस इज ए सीवियर स्टेज। तो इसमें क्या बताया गया, 2 बरगद के पत्ते लेने हैं, उसको आपने उबाल लेना है पानी में, जब तक पानी आधा ना हो जाए वो पानी को ठंडा कर लेना है, छान के आपको उससे कुल्ला करना है, बस कुल्ला करके थूक देना है, इतना ही करना है। कोई पैसे नहीं लगते, सब हमारे आसपास से मिलता है। तो ये इसको बोलते हैं न्याय ग्रोधक काढ़ा। आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल में, दिस इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल योर डेंटल प्रॉब्लम्स, इवन माउथ के अल्सर्स, ये सब काम आएगा। और आप इसको पी भी सकते हो बाद में, कुल्ला करके बाला फेंक देना है, बाद में पी सकते हो। जो आपके BP, शुगर, आपके बॉडी में लाइपोमा जैसे कभी गांठें होती है, वो सबके लिए भी बेस्ट रहता है। तो आप ट्राई करके देखो, बहुत बहुत अच्छा रहता है। फिर हम आ जाते क्विकली लास्ट पे कि आज के बाद हमने कर लिया गांडोशा, कर लिया मंजन, हमने कर लिया दंत धावन बोलते जिसको,
टूथ के जो आप दातून बोलते हैं उसको दंतधावन। लास्ट में आते हैं नस्या। व्हाट इज नस्या? नस्या इज एन आयुर्वेदिक थेराप्यूटिक टेक्निक जहां पे आपके नाक में मेडिकेटेड ऑयल दिया जाता है। अगर इसके दो टाइप है, आप डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाओगे तो शरद ऋतु में या आपको बसंत ऋतु में दिया जाएगा, तो वो आपको ज्यादा दिया जाएगा। एक स्टीम दिया जाएगा हर्बल, आपको नाक में थोड़ा ऑयल दिया जाएगा और फिर थोड़ा मसाज दिया जाएगा। इससे क्या होता है, बोलते हैं आयुर्वेद में जातृ ऊर्ध्व गतरोत नस्या ही शिरम द्वारम। मतलब क्या, जो भी ईएनटी प्रॉब्लम्स है, हेड से लेके नेक से लेके सर तक, क्या आपको जैसे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होना, साइनोसाइटिस, रिनरिनाइटिस, एलर्जिक कोल्ड एंड कफ, फिर इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम जिसमें नींद नहीं आती, जिस वो धूमपान होता है इसके बाद, हाँ नस्या के बाद धूम्रपान, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको नींद नहीं आती। इवन एपिलेप्सी, एल्जाइमर्स, देन डिमेंशिया जैसे प्रॉब्लम्स में भी नस्या गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। पार्किंसंस डिजीज आपने नाम सुना होगा, जिसमें वो पर्सन की मोबिलिटी इतनी स्टिफ हो जाती है, उसमें भी नस्या से बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। ये तो है ही, और साथ ही साथ इन जनरल हम क्या बेनिफिट पाए, अगर हम डेली, हमारे घर में तो अब डॉक्टर तो बैठे नहीं है तो आप खुद बन जाओ। आयुर्वेद ने बताया आप खुद अपने डॉक्टर हो। कैसे करेंगे? डेली रात में सोते टाइम एक एक ड्रॉप, 1 नॉस्ट्रिल ईच ड्रॉप देसी प्योर गाय का घी हल्का गुनगुना कर लेना है, ड्रॉपर यूज कर लो या योर लिटिल रिंग फिंगर इज गुड एनफ, अच्छे से वॉश कर लो। थोड़ा सा एक ड्रॉप इस नाक में, एक ड्रॉप इस नाक में, लेटे हो एक बॉटल में भर के रख लीजिए, तो वहां पे एक ड्रॉप लेने से आप बस सो जाओ, जलता नहीं, कुछ नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस पहले पहले क्या लगेगा कि नाक में कुछ जा रहा है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आप सुबह उठ के बहुत फ्रेश महसूस करोगे। और लेडीज के लिए सबसे मिराकल खुश होने वाली बात कि आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा। बताओ क्यों? ये फेशियल जैसा ग्लो देता है। आप नस्या करके देखो, आपके डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब बिना आपके एफर्ट के धीरे धीरे कम होने लगेंगे। एजिंग को स्लो करता है, बोथ फॉर मेन एंड वुमन। आयुर्वेद जेंडर को डिफरेंशिएट नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ज्यादा दिन तक काले रहे, आपकी जो हेयर है वो मेंटेन रहे, तो आप नस्या करिए along with other several therapeutic benefits। ये डेली का है। नस्या आप शरद ऋतु, बसंत ऋतु में कर सकते हो, पर साथ ही साथ आप डेली ये वाला कर सकते हो। अगर किसी के पास गाय का घी नहीं है, वो तिल तेल प्योर सिसामी ऑयल का, जो कि पिरोया हुआ होना चाहिए, मार्केट का उतना अच्छा ना मिले अगर आपको, तो आप कर सकते हो, एक ड्रॉप ईच बस डेली। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नस्या करने के बाद हो सके तो धूमपान लीजिए, वरना कोई बात नहीं। ये घर में थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। धूम्रपान में आप देखे होंगे जैसे हवन करते हैं ना, तो ऐसा छोटा पॉट होता है लोगों के पास घर में जो डेली लेते हैं, उसमें आप सारे मेडिकेटेड हर्ब्स जैसे ड्राइड तुलसी, गिलोय, दारू हरिद्रा, हल्दी का एक बहुत ही अच्छा स्पेसीस है दारू हल्दी, फिर थोड़ा जिनको अगर मान लीजिए गले में ना थायराइड की वजह से नोड्यूल्सों के गांठें हो जाती है, ऐसे भी होते हैं, तो वो थोड़ा काचनार, हमारी सोसाइटी में सारे पेड़ है, दारू हल्दी को छोड़ के आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। इवन बनियान लीफ एंड पीपल लीफ, बनियान एंड पीपल लीफ को ड्राई करके आप कुछ नहीं करना है, थोड़ा भीमसेनी कर्पूर डालना है, आग लगा दीजिए, तो उसका जो मेडिकेटेड स्मोक है आप उसके अपने सामने रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इनहेल हो जाएगा। तो इससे कैसे होता है, तो दिस कंटेन्स नैनो पार्टिकल्स। ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है गिलोय का, तुलसी का, दारू हल्दी, फिर इवन लोग लौंग भी डालते हैं, लौंग, इलायची, यू कैन सेफली यूज दिस, हैज सम नैनो पार्टिकल्स एंड दिस गोज टू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके लंग्स में जाता है और लंग्स से ब्लड के साथ मिलके आपके पूरे बॉडी में जाता है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स, रिनरिनाइटिस, एलर्जी, साइनस, इन सब के लिए अच्छा तो है ही, पर साथ ही साथ आपको अगर कोई भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो, तो जैसे पीपल के लीफ और फिर कैंसर प्रिवेंटिंग जो भी मेडिसिन है वो डाल के हम ये इनडायरेक्टली बेनिफिट ले सकते। बहुत लोग हैं आयुर्वेद के औषधियों को ले नहीं पाते डायरेक्टली, उनको एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, हो सकता है देयर इज सम प्रॉब्लम इन डोसेज ऑफ द मेडिसिन, तो ये इनडायरेक्टली एक ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है। इसको बोलते हैं यज्ञ थेरेपी, जो धूमपान के अंडर आता है। आप कुछ भी मेडिकेटेड चीज जला के उसका, और घर में फ्यूमिगेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो आप नीम वगैरह जलाओ, कुछ ना अच्छा लगे तो। दैट इज धूमपान आफ्टर नस्या। नेक्स्ट द मोस्ट पोटेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज अभ्यंगा। अभ्यंगा, अंगा मतलब शरीर, अभ्यंगा मीन्स द मसाज,
आपको क्या करना है, डेली सुबह फ्रेश हो गए, दांत साफ कर लिया, टॉयलेट से आ गए, पानी वानी पी लिया, अभी आपको बिफोर एक्सरसाइज, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदिक संहिता, बिफोर एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये एक काइंड ऑफ वार्म अप भी है और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी है। तो कैसे करेंगे, हमें हाथ में 1 और 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। कौन सा ऑयल, पित्त प्रकृति वाले कोकोनट ऑयल, वात प्रकृति वाले सीसम या प्योर तिल ऑयल एंड कफ प्रकृति वाले मस्टर्ड ऑयल। These are the common oils available in your market. Medicated oils आते हैं, वो मैं प्रकृति अनुसार अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूंगी आपके प्रॉब्लम अनुसार। आपको क्या करना है, थोड़ा हाथ में तेल लेना है। अगर आपके पास समय नहीं है, इट टेक्स 5 मिनट्स, अगर आपके पास 5 मिनट भी समय नहीं है तो 1 मिनट रेसिपी पहले बताती हूँ। तेल लेके दोनों पाम में उसको एनर्जाइज कर लो। हमेशा whenever you put something in skin, energize it with your palms. This has several important nerve endings. It energizes the oil. कर लिया। पहला आपके सर पे, टॉप ऑफ योर हेड, दिस इज कॉल्ड सहस्रार चक्र इन योगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट डिवाइन कनेक्शन है। ऑल द कॉस्मिक एनर्जीज, ऑल द लॉन्जिविटी एनर्जीज यू आर हैविंग, all the good blessings are coming directly from cosmos universe through this chakra into your entire body. तो यहाँ पे आपको लेना है हल्का मसल लिया, ज्यादा नहीं लेना है, डेली वाला है ये, हेयर ऑयलिंग नहीं है, अभ्यंग है थोड़ा। फिर दोनों कान, द orifices of your ears, these orifices with your ring finger or maybe your middle finger, make sure your nails are cut, थोड़ा ऐसा घुमा लिया। नसिया तो अपने कर लिया, तो नाक वाला तो हो गया। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर नाभि, नाभि से आप जुड़े हो अपनी जननी से, आप सबको पता है। पर नाभि हमारे सारे बॉडी के 72,000 नारीज का स्रोत है। नाभि यहाँ से निकला है। दिस कैन बी सीन इन एमआरआई एंड सीटी स्कैन, बट दिस डज एग्जिस्ट इफ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे आपको हल्का मसलना है। कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ योर इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन आपका यहाँ पे शुरू होता है, राइट से शुरू होके, ये आपका असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज हल्का 2 से 3 बार घुमा लेना है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट, हाथ को तो आपने मसल लिया, पैर, पाए के तलवे, हाथ के तलवे और पाए के तलवे सबसे आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स के द्वार है। इन दोनों को आयुर्वेद में इतना इंपॉर्टेंस बताया गया है, जो एक्यूप्रेशर इसी से ही आया है। Sadly, the Chinese medicine has been promoted so much that Indian Ayurveda Marma Chikitsa has gone downward. Sorry, but I hope in future generations it will come forward. तो क्या होगा, हमें फिर पाँव में ऐसे, आप बैठ जाइएगा आराम से, पाँव में ऐसे 2 to 3 times each सोल आपको घिसना है। ये है 1 मिनट वाला, ये टोटल करने में 1 मिनट लगता है। सर, कान, नाक हो चुका है, नाभि और पाए के तल पे। अभी बच्चा जिनके पास 5 मिनट समय है, वो तेल लेके अच्छे से, जितना आपको रिक्वायर्ड है, पहले पाँव से शुरू करेंगे, टो टू हेड या हेड टू टो, जो भी आपको सही लगे। तो आपको पहले पाँव के तलवे किए, फिर आप अपने एंकल जॉइंट्स को ऐसे ऐसे राउंड, लाइक दिस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स है, जिनको भी एचिलिस हील, घुटने में दर्द और इवन हील में दर्द रहती, प्रिकिंग सा सेंसेशन रहते, ये डेली करके देखो। तिल तेल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके प्रकृति अनुसार। फिर आपने अपने घुटने पे किया राउंड राउंड ऑन योर पटेला। फिर आप अपने थाई रीजन पे अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रोक, जो हाई बीपी है वो डाउनवर्ड स्ट्रोक करेंगे, जिनका नॉर्मल बीपी है वो अप कर सकते हैं, वेरिकोस वेन्स की जिनकी दिक्कत है वो अप करेंगे टुवर्ड्स द हार्ट, और जिनको नॉर्मल है वो कोई सा भी कर सकते हैं, पर हाई बीपी वाले डाउन अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लेग्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हार्ट पे अचानक ब्लड का पंप आए। तो फिर आपके नेवल रीजन हो गया। देन कम टू योर चेस्ट, सर्कुलर मोशंस फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज इवन यू कैन डू सर्कुलर मोशंस और यू कैन डू लाइक क्रिस क्रॉस। कर लिया। शोल्डर्स, राउंड ऑन योर शोल्डर्स, elbows round on your elbows, and then wrist. This is a very important organ. All the genital organs, both male and female, lies here in the acupressure therapy. तो यहाँ पे ऐसे दबा लेंगे, थोड़ा घिस लेंगे, 2 सेकेंड लगेगा। उसके बाद आ जाते फुल, एक बार फुल आर्म्स को कर लेंगे। फिर नेक पे ऐसे क्लॉक करके लाइक दिस, एंड देन फेस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी ऑयल के अगर पिगमेंट्स अच्छे नहीं हो प्रोडक्ट्स, तो कभी रैशेज आ सकते। दोज आर कंफर्टेबल फेस पे भी करें। राउंड ऑन योर आईज, नाक में ऐसे, और क्रिस क्रॉस ऑन योर लिप्स। हो गया। फिर लास्ट में कान को करना मत भूलिएगा। कान में बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स है, आपके सारे हार्ट, लंग सब कान में है, तो कान को ऐसे मोड़िएगा जैसा भी लगे। हो गया अभ्यंगा। टोटल करते करते 5 मिनट्स में हो जाएगा। देन यू गो फॉर एक्सरसाइज, जॉगिंग, वार्म अप, कार्डियो, पिलाटेस, जो आपको सही लगते हैं।
तो आपने कर लिया एक्सरसाइज, उसके बाद आप आराम से 30 मिनट्स थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, तुरंत मत नहाइए बिकॉज बॉडी हीट इज सो मच, तुरंत नहाएंगे तो इट गिव्स एन लोड ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कूल डाउन, देन नॉर्मल कूलिंग के बाद आप नहाइए। टेक वार्म शावर, कितना वार्म, बॉडी टेम्परेचर का वार्म। देखिए अभी शिशिर आने वाला है, शिशिर मीन्स विंटर सीजन, तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है जब ग्रीष्म आता है दैट इज द समर सीजन, दिस मार्च अप्रैल दिस काइंड ऑफ सीजन यू फील द सन इट इज टू मच, तब आपको नॉर्मल वाटर जो है कोल्ड वाटर, कभी भी रेफ्रिजरेटेड वाटर मत यूज करिएगा अगर जितना भी गर्मी लगे, दो नो बडी यूजेस इट, बट आपको फिर जैसे ही शरद आने लगता है आपको ल्यूकवार्म वाटर से नहाना चाहिए, तो दैट कंट्रोल्स योर बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक। दिस सीजन इज द मोस्ट सीट सीजन ऑफ द दोषास, जैसे पित्त बढ़ा हुआ है, वात कम हुआ है, अभी अगले महीने कफ बढ़ेगा, धीरे धीरे आएगा, तो ये ना एक इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ जंक्शन है, इसी वजह से आज आयुर्वेदा डे मना रहे हैं। दिस इज द ऑटर्नम इक्विनॉक्स, सन और मून ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज सेम, तो इसी वजह से आज आयुर्वेदा डे का इतना इंपॉर्टेंस है। तो इस वजह से पंचकर्मा भी इस सीजन में प्रिस्क्राइब्ड है, आप जाइए सेंटर्स में पंचकर्मा कराइए, अभ्यंग शोधन वगैरह होता है, वो लोग 40 मिनट्स तक करते हैं ताकि आपके बॉडी में जो भी बड़े हुए दोष है वो एक्सपेल कर सके। हम करेंगे 5 मिनट ही डेली के लिए एडवाइजेबल है। तो अभ्यंग कर लिया हमने, एक्सरसाइज कर लिया, नहा लिया, अभी आप अच्छे फ्रेगनेंट परफ्यूम्स लगाइए, सूती कपड़ा दैट इज अ कॉटन क्लॉथ यू मस्ट वेयर, यू वेयर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स, अच्छे से ड्रेसअप होइए एंड देन गो हैव योर ब्रेकफास्ट, गो फॉर योर योग, दिस इज द दिनचर्या। सेम कमिंग टू बैक टू द ऋतुचर्या इन शरद ऋतु, हमने नस्य, अभ्यंग, धूम्रपान, स्वेदन सब देख लिया। स्वेदन दैट इज द व्यायाम, अगर आपको सेंटर में जाके स्वेदन करना है तो आपको स्टीम बाथ दिया जाएगा जिसमें 40 मिनट्स आपके ऑयल मसाज के बाद आपको एक स्टीम चेंबर में डाल देंगे, उसके बाद आपके बॉडी से पसीना आएगा तो आपके बॉडी इतनी लाइट महसूस होगी जैसे कि आप कोई नया बर्थ लिए हो, ऐसा टाइप। तो ये हुआ सेंटर की बात। फिर आते हैं हम कि हम खाने में क्या करें, हमने सब देख लिया, विहार हमने देख लिया, विहार इज डन। खाने में क्या करें, खाने में व्हाट आर द थिंग्स वी शुड इंक्लूड इन आवर डेली डाइट ड्यूरिंग शरद ऋतु। जितने भी सारे तिक्त प्रधान रस, व्हाट इज तिक्त, ये पत्ता कोई जानते हैं, दिस इज हर्षिंगार, पारिजात, शिवली, शेफाली बोलते हैं, दिस इज टेस्ट बिटर, तिक्त मतलब बिटर। तो खाने में जैसे आपका करेला, नीम, ये सब शरद ऋतु में बेस्ट माना गया है क्योंकि यह पित्त दोष को बैलेंस करेगा। और क्या, जो भी सीजनल लोकल मिलता है, आप इन जनरल देखोगे अभी ग्रोसरी शॉप में तोरई मतलब परवल, लौकी, कद्दू, जो भी गॉड फैमिली से बिलोंग करते ये सब आ रहे हैं, पर बच्चों को नहीं पसंद है, आई डू एग्री, पर यही सबसे बेस्ट है। शरद ऋतु में ये सारे रस जो तिक्त, कषाय और मधुर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है। व्हाट इज मधुर, कमिंग टू द मधुर, मधुर मीन्स स्वीट इन टेस्ट, थिंग्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। तो आप बोलेंगे फिर मैं मिठाई खा लूं, अभी तो बोल दिया मौली ने कि स्वीट इज बेस्ट, नो, बट स्वीट आई मीन दैट इज द ग्रेन्स, all the grains in your diet. What grain to take? Rice, swastik shali, the shali which is ripe in 60 days. स्वस्तिक शाली मतलब 60 डेज में 60 दिन में पका हुआ चावल जिसका कोटिंग भी रहेगा। जनरली हम जो भी राइस लेते हैं देखिएगा वो सफेद हो जाता है बिकॉज द हस्क इज रिमूव्ड, द विटामिन B12 लेयर इज रिमूव्ड, तो उस वजह से वो उतना पोटेंट नहीं रहता। आपको सेमी ब्राउन राइस जैसा वो दिखेगा और वो 60 डेज में बन के आता है, वो बेस्ट रहता है। इसको बोलते हैं स्वस्तिक शाली, शाली मीन्स ए टाइप ऑफ राइस। तो फिर क्या आप गेहूं ले सकते हो और आप बार्ली, यव। अभी देखिएगा आपने अगर नवरात्रि की पूजन करते तो सब लोग जौ लगाते हैं माता के, क्या आप जानते हैं ये रिचुअल्स के पीछे साइंस? शरद ऋतु में पित्त बढ़ने की वजह से जौ इज कॉन्सिडर्ड द नेक्टर ऑन अर्थ दिस टाइम, तो लोग जौ को काट के घर में रख देते माता के चरोने के पास, पर वही जौ का जो धान से उग रहा है ना ग्रास, उसको काट के जूस बना के पी लीजिए, आप देखिएगा आपको कभी कैंसर नहीं छू सकता। आप अगर वो 7 दिन तक करते हैं तो इतना बेनिफिट, किसी को भी लाइपोमा, कार्सिनोमा, बॉडी में
गांठें, इवन बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है वो भी रिड्यूस होने लगता है। इतना पोटेंट है जौ। सारे हमारे ग्रंथों में जो भी बताया गया है ना, लोगों को रिचुअल्स इसलिए दिए जाते हैं पूजा की विधि में ताकि वो बेस्ट है वो यूज करे। जैसे केला, जैसे नारियल, ये सब क्यों चढ़ता है? दे आर सुपर फूड्स ऑफ नेचर। तो हम ऐसे तो यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए पूजा में इस्तेमाल होती है। पंचामृत का तो इतना गुण है, मैं बाद में किसी दिन बताऊंगी। तो हमने देख लिया क्या क्या खाएंगे, परवल, तोरी, चिका, फिर जो भी वो गॉड फैमिली के है, और करेला जरूर खाए। क्या नहीं खाना है? बैंगन। इस समय बैंगन का सेवन ज्यादा नहीं करना है। और एक शॉकिंग जो आप सब मुझसे अब नफरत करोगे, दही। दही इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन शरद ऋतु। दही इस समय में, दही या छाछ, छाछ तो फिर भी हफ्ते में एक दिन ले सकते हो। दही शरद ऋतु जो कि 15 सितंबर से 15 नवंबर तक चलती है, नवरात्रि का पूरा पीरियड, दिवाली, ये सब इस समय पे नहीं लेना होता। तो आप बोलेंगे फिर कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम दूध से मिलेगा। वो जो मधुर रस है, आपको इस समय खीर के सेवन का विधि बताई गई है। देखेंगे आप नवरात्रि में माता को खीर चढ़ता है। फिर शरद पूर्णिमा में पोहा जो होता है, बट इज कॉल्ड फ्लैटेंड राइस, इट्स पोहा एंड दूध चांदी के बर्तन में डाल के लक्ष्मी माँ को हम भोग लगाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रिचुअल इन शरद पूर्णिमा, जब लक्ष्मी पूजन होता है। इन सम कम्युनिटीज, इन बंगाली कम्युनिटीज इट इज डन इन शरद पूर्णिमा एंड अदर इन दिवाली। तो चांदी के बर्तन में रखा हुआ दूध, रखा हुआ खीर इस समय सबसे बेस्ट है। साइंस क्यों? साइंस क्या बताता है? क्योंकि चांदी इज कूलिंग इन नेचर, सिल्वर इज लाइट, सिल्वर इज कूल, सिल्वर शीतल है, चंद्रमा जैसा ठंडक देता है। तो पित्त बढ़ाता है तो चांदी कम करेगा। इसीलिए दूध, गेहूं, चावल, ये सब आपको लेने के लिए बताया गया है। तो और क्या कर सकते हैं? दही नहीं लेना है आपको। बहुत ज्यादा गरम, स्पाइसी, मसालेदार, पकोड़ेदार, तला भुना नहीं लेना है। शरद ऋतु में डाइजेस्टिव फायर इज ओके टाइप, नॉट सो हाई, नॉट सो लो। वर्षा में तो एकदम कम था, अभी डाइजेस्टिव फायर मीडियम पे आया है। नेक्स्ट सीजन में जैसे ही नवंबर क्रॉस होगा, आपका अच्छा पाचन अच्छा हो जाएगा। दैट टाइम यू कैन हैव ऑल दोस समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, व्हाटएवर यू लाइक इन मॉडरेशन, बट नॉट इन शरद ऋतु। अभी आपको पानीदार फल, सब्जियां जिसमें वाटर कंटेंट हाई है वो लेना है। फ्रूट्स में आंवला, आंवला इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पित्त। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हो, हेयर प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, हेल्थ, स्किन में दाग, खत, खुजली, झारियां है, जिनको भी इवन बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत भी हो, आंवला कैन काउंटर बैलेंस इट, बट एसिड रिफ्लेक्स में मॉडरेशन में लेना है। GERD जैसा कि आपने खाया ऊपर से आता है, ऐसा लगता है कि सीने में जलन है, तो उन सब में भी आंवला पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा है। आप अनार ले सकते हो, पोमाग्रेनेट, आप और क्या ले सकते हो? द्राक्षा, दैट इज द ब्लैक ग्रेप्स, रेजिन्स, ब्लैक ग्रेप्स। रात में पानी में भिगो दो 8-10, सुबह उठ के पानी पी लो और द्राक्षा चबा के खा लो। दैट इज एक्सीलेंट फॉर पित्त शमन। तो ये हमने देखा मुख्यतः डाइट, मुख्यतः लाइफस्टाइल एंड मेडिटेशन एंड प्राणायाम इज द बेस्ट डू इन शरद ऋतु टू कीप चेक ऑफ योर ओवरऑल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल थिंग्स। तो इसी के साथ मैं आज कंक्लूड करती हूँ। हरिओम सभी को, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। शेयर।